इस वीडियो श्रृंखला में आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट और उसमें वस्तुनिष्ठता भाग 2 वस्तुनिष्ठता भाग 1 में हमने वस्तुनिष्ठता के बारे में देखा, उसको परिभाषा देखी, उसका अर्थ देखा और मैं समझता हूँ कि वस्तुनिष्ठता हमारे दिमाग में अब स्पष्ट हो गई होगी कि वस्तुनिष्ठता क्या है। वैश्विकता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता ये करीब करीब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो मोटे रूप में या बिल्कुल ही साधारण रूप में वस्तुनिष्ठता वह है जहाँ अनुसंधानकर्ता जो तथ्यों को प्राप्त करता है और वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करता है और उन वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही वो निष्कर्ष निकालता है, तो वो वस्तुनिष्ठता है। जो बिल्कुल ही पक्षपात रहित हैं, पूर्वाग्रह रहित हैं, उसमें अध्ययनकर्ता की कोई रुचि अरुचि शामिल नहीं है, तो इस स्थिति को हम वस्तुनिष्ठता के नाम से जानते हैं। अब भाग 2 में आज हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठता का महत्व, यानी वस्तुनिष्ठता या वैश्विकता सामाजिक अनुसंधान में या वैज्ञानिक पद्धति के लिए क्यों आवश्यक है, इसका महत्व क्यों है। हम जानते हैं कि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य प्रामाणिक निष्कर्षों अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होता है और यह उसी समय संभव है जब अध्ययन पूर्णतः वैश्विक या वस्तुनिष्ठ हो। यदि निष्पक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया गया है, तथ्यों का संकलन सही रूप में नहीं किया है, यदि उन तथ्यों के विश्लेषण में कहीं भी व्यक्तिगत अभिन्नति या पक्षपात आ गया है, तो ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वे वैज्ञानिक, प्रामाणिक या वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते। क्योंकि जब निष्कर्षों में वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और सत्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि घटनाओं की हम एक वस्तु के रूप में देखें और वस्तु के रूप में देखकर उनसे तथ्य प्राप्त करें और उन तथ्यों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालें, तो वही निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठता के बारे में कुछ बिंदु के रूप में हम उसके महत्व को स्पष्ट करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने हेतु। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकते, या ये भी कहते हैं कि समाजशास्त्र को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। और उनकी इस प्रकार की मान्यता का प्रमुख कारण यह माना जाता है, उनका कहना होता है कि सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति होती है वह बड़ी जटिल होती है और अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण वहाँ व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण हम जब तक नहीं अपनाएंगे, जब तक उनका अध्ययन या उससे जो प्राप्त जो निष्कर्ष होंगे वह सही नहीं होंगे, क्योंकि वह अध्ययनकर्ता की व्यक्तिगत विचार, पूर्वाग्रह, अभिवृत्तियां एवं पसंद नापसंद जुड़ जाती हैं, जो क्या है कि वैज्ञानिकता को समाप्त कर देते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसा भी माना जाता है कि वस्तुनिष्ठता जो है वह विज्ञान की आत्मा होती है और जिस विज्ञान में, जिस वैज्ञानिक अध्ययन में, जिस वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता नहीं होती, वहाँ विज्ञान मर जाता है, विज्ञान खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें उसकी आत्मा का वास नहीं होता। तो अनुसंधानकर्ता में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने का हम कह सकते हैं कि दृढ़ संकल्प यदि हो
तो सामाजिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। और यदि अध्ययनकर्ता में सामाजिक घटनाओं की वास्तविकताओं की खोज निकालने की बलवती इच्छा है और वह निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील है, तो समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है, उनको भी वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। लेकिन आवश्यक क्या है कि अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता की ये बलवती इच्छा होनी चाहिए, उसमें वस्तुनिष्ठता की योग्यता होनी चाहिए। और इस हेतु आवश्यक है कि वह तथ्यों का यथार्थ चित्रण करे, वैज्ञानिक पद्धति के नियमों का पूर्णतः पालन करे। यदि अध्ययन में तटस्थ भाव को बनाए रखते हुए घटनाओं का वह सही चित्रण करेगा, तो किसी भी अध्ययन को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि समाजशास्त्रीय घटनाओं को भी जो जटिल प्रकृति की मानी जाती हैं, उनको भी यदि अनुसंधान करता चाहे तो वहाँ वस्तुनिष्ठ रहकर वह वैज्ञानिक अध्ययन कर सकता है, उनको विज्ञान की श्रेणी में या वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन कर सकता है। दूसरा बिंदु है यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग हेतु। वास्तव में देखा जाए तो वैज्ञानिक पद्धति में सामाजिक घटनाओं का अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा सत्यापन आता है, परंतु यदि इनमें किसी भी स्तर पर वस्तुनिष्ठता की कमी है तो वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकेंगे। अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग के लिए वस्तुनिष्ठता अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग को यदि हमको करना है, वैज्ञानिक पद्धति की हम कह सकते हैं कि सफलता को पाना है, तो यहाँ आवश्यक होगा कि अध्ययनकर्ता वस्तुनिष्ठ रहकर घटना का वस्तु के रूप में उसको देखे, उसको समझे, और वस्तु के रूप में देखे, समझे और उससे जो तथ्य प्राप्त होते हैं, जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, उनको हूबहू ग्रहण करे और हूबहू ग्रहण करने के बाद में वह उनके माध्यम से अपने निष्कर्ष तक पहुँचे। तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग के लिए भी वस्तुनिष्ठता यहाँ महत्वपूर्ण है। तीसरे बिंदु के रूप में कह सकते हैं प्रतिनिधिपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने हेतु वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सामाजिक घटनाओं के संबंध में प्रतिनिधि तथ्य प्राप्त करने के लिए सामान्यतः निदर्शन प्रणाली की सहायता ली जाती है। यानी इस प्रणाली के माध्यम से इकाइयों का चुनाव किया जाता है, और यह चुनाव पक्षपात रहना चाहिए। पक्षपात होगा तो उससे प्राप्त जो हमारे निष्कर्ष होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, और जो हमने इकाइयों का जो चुनाव किया है वहाँ हमारी पक्षपात की भावना यदि हमारी शामिल हो गई, हमारे पूर्वाग्रह शामिल हो गई, तो वो सबसे पहली बात तो वे जो इकाइयाँ होंगी वो प्रतिनिधिपूर्ण नहीं रहेंगी, और जब इकाइयाँ हमारी प्रतिनिधिपूर्ण नहीं होंगी तो उनके माध्यम से जो तथ्यों को इकट्ठा हम करेंगे और उन तथ्यों के आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो वो निष्कर्ष भी प्रतिनिधिपूर्ण नहीं होंगे, सटीक नहीं होंगे, सही नहीं होंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि प्रतिनिधिपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने के लिए वस्तुनिष्ठता बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ निष्पक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ अनुसंधानकर्ता की रुचि अनुरुचि कोई मायने नहीं रखती है। वह एक निदर्शन के माध्यम से भी जब वो अध्ययन इकाइयों का चुनाव करता है तो उसको इस प्रकार की ये विधि का वहाँ प्रयोग करना पड़ेगा कि जिसमें हर इकाई को अपने निदर्शन में समान अवसर प्राप्त हो। अगला बिंदु तथ्यों के सत्यापन हेतु। इस बिंदु में हम यह कह सकते हैं कि पुनः परीक्षा
या सत्यापनशीलता, वैज्ञानिकता की जो गुण हैं, वह विज्ञान एक महत्वपूर्ण कसौटी है। और इस कसौटी पर कोई भी अध्ययन तभी खरा उतर सकता है जब अनुसंधान के प्रत्येक चरण पर वस्तुनिष्ठता का सहारा लिया गया हो। अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य यही है कि वह पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है, न कि अध्ययनकर्ताओं के स्वयं के पक्षपातपूर्ण विचारों पर, भावनाओं पर, पूर्व धारणाओं पर। तो जहां किसी अध्ययन में इन बातों का समावेश हो जाता है, वहां उस अध्ययन के निष्कर्ष वैज्ञानिक या प्रामाणिक नहीं रह जाते। तो ऐसे निष्कर्षों की पुनः परीक्षा और सत्यापन नहीं की जा सकती। अतः तथ्यों के सत्यापन और वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु भी हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता बहुत ही आवश्यक है। जहां वस्तुनिष्ठता नहीं होगी तो वह हम तथ्यों के सत्यापन को नहीं कर सकते, उनकी प्रामाणिकता की जांच नहीं कर सकते। अगले बिंदु में कह सकते हैं, जो अगला बिंदु है, निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की सार्थकता इसी बात में होती है कि प्राप्त निष्कर्ष निर्भर योग्य हों। यदि अनुसंधान के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष प्रामाणिक नहीं है, यदि उनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है, यदि उनके आधार पर नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे अनुसंधान की कोई उपयोगिता नहीं है। किसी अध्ययन या अनुसंधान के माध्यम से प्रामाणिक एवं निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु प्रारंभ से अंत तक वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना आवश्यक है। और इसके अभाव में अनुसंधान हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही निरर्थक है, बिल्कुल ही प्रामाणिक नहीं है, और कह सकते हैं हमारे अनुसंधान का जो मूल उद्देश्य है वो वहाँ जीरो है। हमको कुछ भी हासिल नहीं होता है यदि वहाँ हमारे पूर्वाग्रह या हमारी व्यक्तिनिष्ठता उसमें शामिल हो जाती है। तो अध्ययनकर्ता वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर ही निष्पक्ष निष्कर्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि जहाँ भी वस्तुनिष्ठता नहीं रहेगी, निष्पक्षता नहीं रहेगी, पक्षपात की भावना रहेगी, अनुसंधानकर्ता की रुचि अरुचि रहेगी, वहाँ कह सकते हैं कि निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति करना असंभव है। अगले बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं कि वास्तविक ज्ञान की वृद्धि के लिए हम जानते हैं कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार को यदि दूर करना है तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति का महत्वपूर्ण कह सकते हैं योगदान होता है। और यह काम उसी समय उत्तमता के साथ पूरा किया जा सकता है जब वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक से अधिक मात्रा में यथार्थ जानकारी प्राप्त की जाए। और जब इस प्रकार की जानकारी बढ़ेगी तो परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन के जो संबंध में हमारे ज्ञान में दिनों दिन वृद्धि भी होगी। इससे लोगों की कुरीतियों, भ्रांत धारणाओं से छुटकारा मिल सकेगा और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हेतु अध्ययनकर्ता को सजग रहते हुए अपने स्वयं के विचारों और पूर्ण धारणाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और इसके लिए से वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाना होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करनी है या वास्तविक ज्ञान में वृद्धि करनी है तो हमको निष्पक्ष रहकर किसी घटना का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। वहाँ हमको अपने पूर्वाग्रह, हमारी मनोवृत्तियाँ, हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास, उनको सबको एक तरफ रखना पड़ेगा। तो हम अपने वास्तविक ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, अन्यथा हम वास्तविक ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकते। तो कहा जा सकता है कि वास्तविक ज्ञान की वृद्धि के लिए भी वस्तुनिष्ठता महत्वपूर्ण है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए। जब अध्ययनकर्ता निष्पक्ष होकर किसी घटना या समस्या का अध्ययन करता है तो उसके संबंध में अनेक
अज्ञात तथ्यों का पता भी चलता है, क्योंकि उससे संबंधित कई रहस्यों की जानकारी मिलती है। कई नवीन पक्ष प्रकाश में आते हैं जिनके संबंध में अनुसंधानकर्ता ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। सामान्य घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन पक्षों की जानकारी अनुसंधान के नए क्षेत्रों को विकसित करने में योग देती है। भविष्य में अध्ययनकर्ता इन नवीन पक्षों को लेकर अनुसंधान की नई योजना बना सकता है। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब अध्ययन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक हो। तो जब तक हमारा अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, वैज्ञानिक नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, जब तक हम अनुसंधान के नए क्षेत्रों के बारे में नहीं जान सकते। नए क्षेत्रों के बारे में हमको पता जब भी लगेगा जब हमने वस्तुनिष्ठ रहकर, निष्पक्ष रहकर, वैश्विक रहकर हमने किसी घटना का अध्ययन किया है, किसी समाज का अध्ययन किया है, किसी जाति का अध्ययन किया है, तो हमको नए नए क्षेत्रों के बारे में भी पता लगेगा, नई नई जानकारियों के बारे में हमको पता लगेगा। तो कह सकते हैं कि अनुसंधान के नए क्षेत्रों को पता लगाने के में भी वस्तुनिष्ठता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगले बिंदु के रूप में कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु वस्तुनिष्ठता महत्वपूर्ण होती है। अनुसंधानकर्ता जिस समाज समूह, सामाजिक घटना या समस्या का जब अध्ययन करता है तो उससे किसी न किसी रूप में समानता कह सकते हैं कि वो संबंधित होता है, और ऐसी स्थिति में उसके स्वयं के विचार, भावनाएं, अभिवृत्तियां, पूर्वाग्रह आदि अध्ययन में बाधक बन जाते हैं, क्योंकि वह उसी पक्ष का अध्ययन करता है जिस पक्ष का वो खुद एक सदस्य है। तो इसी स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अध्ययन में सर्वक्त वैज्ञानिकता बनी रहे, और यह वैज्ञानिकता ही अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण रखती है, उसे वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर अध्ययन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही यह सत्य का पता लगाया जा सकता है और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये कि वस्तुनिष्ठता जो होती है वह अनुसंधानकर्ता पर एक तरीके से नियंत्रण भी लगाती है, नियंत्रण बनाए रखती है, जिससे वह केवल वास्तविक तथ्यों को ही ग्रहण करता है, वास्तविक तथ्यों का ही संकलन करता है, और वास्तविक तथ्यों का जब वो संकलन करता है तो उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वह भी वास्तविक होते हैं। तो वस्तुनिष्ठता की योग्यता एक ऐसी योग्यता है जो अनुसंधानकर्ता को उस घटना के प्रति वैश्विक या वस्तुनिष्ठ बनाए रखने के लिए बाध्य करती है। अगले बिंदु, भ्रांतियों की समाप्ति हेतु। भ्रांतियों की समाप्ति हेतु से तात्पर्य यहाँ हम यह लगा सकते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं बन जाती हैं जो समाज में कई बार तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार की धारणाएं जाति, प्रजाति, धर्म है, भाषा है, संप्रदाय है, संस्कृति है, प्रांत या क्षेत्र है आदि से संबंधित होती हैं। सामान्य ज्ञान के आधार पर व्यक्ति भ्रांत धारणा को ही सही मान बैठता है, क्योंकि उसके पास सत्यता को जानने का कोई आधार नहीं होता। वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से ही भ्रांत धारणाओं को दूर किया जा सकता है। हमें या ऐसा मानना चाहिए, यह हम मानते हैं, क्योंकि उदाहरण हम लें तो विश्व में काफी लंबे समय तक एक भ्रांत धारणा बनी रही कि श्वेत प्रजाति ही सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है तथा लोगों को सभ्य बनाने और उन पर शासन करने की उसी प्रजाति में केवल योग्यता है, या कह सकते हैं कि उसी का अधिकार है। लेकिन अब वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह प्रमाणित हो गया कि कोई भी प्रजाति अन्य की तुलना में श्रेष्ठ या हीन नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता जो है वह भ्रांत धारणाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक हम सही ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, निष्पक्ष होकर ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, हम अपने पूर्वाग्रहों को दूर रखकर ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो हमारे दिमाग में भ्रांतियाँ बनी रहेंगी और नई नई भ्रांतियाँ पैदा भी होती रहेंगी,
जो हमारे समाज में तनाव, संघर्ष, वैमनस्य फैलाने में समय समय पर वो अपना योगदान देती है। तो कह सकते हैं जब हम वस्तुनिष्ठता के माध्यम से जब सही ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये भ्रांतियों को हम दूर कर सकते हैं। और अंत में सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु भी वस्तुनिष्ठता अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज के जैसा कि हम आधुनिक जटिल समाजों की जब बात करें तो अनेक सामाजिक समस्याएं व्याप्त हैं और ये समाज रूपी शरीर में एक कह सकते हैं कि रोग के समान है। और जब तक इनसे छुटकारा प्राप्त नहीं किया जाता तब तक समाज की हम कह सकते हैं समाज को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता, उसे प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं की यथार्थ जानकारी हमें वैज्ञानिक अध्ययनों की सहायता से ही मिलेगी और हमें वस्तुनिष्ठ रहकर तथ्य प्राप्त कर कर उनका अध्ययन करने के द्वारा ही मिलेगी। तो जब हमको इन समस्याओं के कारणों के बारे में जब हमको पता लगेगा, एक सटीक पता लगेगा, हम कारण तक पहुँचेंगे तो इन सामाजिक समस्याओं को समाधान के लिए भी हमारे पास में बहुत सारे विकल्प मौजूद होंगे। और जब बहुत सारे विकल्प मौजूद होंगे तो हम सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। इसे अगले वीडियो में हम व्यक्तिनिष्ठता या वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में जो कठिनाई आती है अनुसंधानकर्ता के सामने, अध्ययनकर्ता के सामने, उस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।